नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। डब्ल्यूएफआई के चुनाव, संजय सिंह की जीत, साक्षी मलिक के संन्यास के बाद पहलवानों की लड़ाई पद्मश्री या सम्मान वापसी पर आप पहुंचेंगे। जी हां, ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया ने संजय सिंह की जीत और साक्षी के संन्यास के बाद पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर ही सम्मान रख दिया गया। चर्चा पूरे मुद्दे को लेकर हम करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डब्ल्यूएफआई के चुनाव परिणाम के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान फिर मुखर हो गए। जी हां, बृजभूषण के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह की जीत के बाद बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने प्रेस वार्ता कर बृजभूषण के खिलाफ फिर हमला बोल दिया और ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। तो वहीं साक्षी ने संन्यास के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पहलवानों के पक्ष में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर प्रहार किए। इस बीच पहलवान बजरंग पुनिया ने पीएम के नाम पत्र लिखते हुए पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया। पीएम आवास पर पहुंचकर अवार्ड लौटाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने रोका तो बजरंग ने पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री को रखकर रोष और नाराजगी जाहिर की। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया। महिला पहलवान बनी, ओलंपिक मेडल लाने वाली, वो उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने को मजबूर कर दिया है। देश की पहलवान बेटियां, मेरे साथ ही विजेंद्र सिंह भी बैठे थे उनके साथ, 39 दिन तक जंतर मंतर पर देश की संसद पर दस्तखत देती रही, सिसकती रही, रोती रही, न्याय की गुहार लगाती रही। पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने उन्हें न्याय देने की बजाय उनको भाजपा की दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया। रख सकते हैं, वो रखने के बावजूद जब घर से निकले तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला था कि बेटा, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लेकिन आपको लगता है आप लोग वो लड़ाई हार गए? बिल्कुल, जो कल आपने देखा, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें पता था वो ताकतवर है, हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता, किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी आरोप लग सकता है, किसी भी खिलाड़ी को। आप कौन कौन सा सम्मान आप वापस? देखिए, जो भारत का एक बोलते हैं कि भाई एक सर्वोच्च नागरिक को मिलता है एक अवार्ड, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, तो मैं क्योंकि मुझे लगता है खुद कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूँ। जाहिर है, देश के कई बड़े पहलवानों की ओर से यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। राजधानी में धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन डब्ल्यूएफआई चुनाव में फिर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत पर पहलवानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और अनिल भारद्वाज खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अनिल जी आपसे। जब पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई, उस वक्त भी हमने डिबेट की थी,
अब WFI का चुनाव हुआ, संजय सिंह चुने गए, साक्षी मलिक संन्यास ले लेती हैं कुश्ती से और बजरंग पुनिया पद्मश्री वापस लौटाने पहुंचते हैं। कैसे देख रहे हैं आप पूरे घटनाक्रम को? नहीं, बजरंग ने बोला है कि सरकार खेल मंत्री ने बोला था कि हम उनके किसी करीबी को या उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अगर ऐसा भारत सरकार के मंत्री ने बोला था तो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए था। आज पहलवान हताश इसलिए हैं कि उनका बहुत करीबी, उन्होंने कल शायद बयान भी दिया है, वो बहुत करीबी जो है उनका वो एक व्यक्ति दोबारा काबिज हो गया है। इनका मकसद था कि ब्रजभूषण का कोई भी चाहने वाला करीबी और ब्रजभूषण दोबारा फेडरेशन में ना आए, ताकि हम दूसरे कोर्ट की लड़ाई फिर बचेगी। ये इसी नाराज हैं और उसी कारण साक्षी ने भी अपना कुश्ती छोड़ने का प्लान किया है और आज वो अवार्ड लौटाने तो प्रधानमंत्री ऑफिस के कार्य घर पे पहुंचे ही हैं, जहां पुलिस ने रोका है। तो देखिए, कुश्ती को नुकसान हो रहा है, ये बदनामी भी हो रही है देश की। तो इस पे मेरा मानना, भारत सरकार ने, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा ध्यान गौर से देखना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। चाहिए देखिए, कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह राजनीति कर रही है और पहलवानों को तो घिर रहे हैं, वो भाजपा और कांग्रेस में घिर गए हैं। उनको न्याय ढंग से नहीं मिल रहा है कि वो जो चाह रहे हैं उनको मिले। तो अगर खेल मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि उसका कोई करीबी, क्योंकि वो उनकी पार्टी का सांसद भी है, अगर कोई करीबी नहीं लड़ेगा चुनाव तो नहीं लड़ने देना चाहिए था। चाहे कोई और जीतता, ये पहलवान हर का जो कैंडिडेट था वो हारता, लेकिन कोई और जीतता, पर उनका करीबी नहीं लड़ना। इनकी यही लड़ाई थी कि उनके करीबी के हाथ में दोबारा बागडोर नहीं जानी चाहिए और उसी को लेकर आज उनकी नाराजगी चल रही है। वंदना पोपली जी, हरियाणा के कुछ स्टार पहलवानों ने ये लड़ाई शुरू की थी, हालांकि जांच भी इस मामले में जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सड़कों पर बैठे धरना प्रदर्शन किया गया। अब ये कह रहे हैं कि इनको आश्वासन दिया गया था कि ब्रजभूषण के किसी भी करीबी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, लेकिन संजय सिंह बनते हैं जो कि राइट हैंड माने जाते हैं ब्रजभूषण के। ऐसे में साक्षी मलिक का संन्यास ले लेना और ब्रजभूषण की ओर से पद्मश्री वापस लौटा देना, कैसे देख रही है हरियाणा बीजेपी से? ज्योति, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ज्योति, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए ज्योति, सबसे पहले कुछ एक प्रश्न है जिसके बारे में समझना पड़ेगा। अभी अनिल भारद्वाज जी भी कुछ बात कह रहे थे। इस बात को समझना पड़ेगा कि भाजपा जो है वो गलत का जो है बचाव नहीं करती है। जब ये खिलाड़ी सामने आए, उन्होंने अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बताया, तो हमने तुरंत से एक कमेटी बनाकर, जिसमें 5 सदस्यीय थे, जिसमें चेयरमैन मैरी कॉम थी, योगेश्वर दत्त थे, ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगुडे थी, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सदस्य राधिका श्रीमन थी। वो हमने कमेटी बना दी और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने है। किस प्रकार से वो दोबारा से जंतर मंतर पे पहुंचे, खेल मंत्री उनसे मिले, पूरा का पूरा आरोप जो है वो उन्होंने अध्यक्ष पर लगाया और ये कहा कि हमारे साथ यौन शोषण किया गया या किसी और के साथ यौन शोषण किया गया। जो भी उन्होंने आरोप लगाए वो हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ज्योति, आज इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे खिलाड़ी जब जब सरकार के पास आए, सरकार ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके साथ ही उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन आज ये कहना कि खेल मंत्री ने कहा था कि उनके करीबी को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में आप किसी को चुनाव लड़ने से कैसे मना कर सकते हैं? ये जब रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सरकार का कहीं पर भी कोई हाथ नहीं होता। ये जो राज्य की रेसलिंग फेडरेशन है, वहां से सदस्य चुने जाते हैं, वहां के लोग सदस्यों को चुनते हैं और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो सरकार के अंडर नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है। ये तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि उन्होंने राज्यों से जो है वो चुनाव होते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज को समझना चाहिए कि कैसे ये प्रॉमिस किया जा सकता है कि उनके करीबी को जो है वो चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि ज्योति, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि किसी एक व्यक्ति ने यौन शोषण किया है, इसके अलावा और तो कोई प्रश्न नहीं था। FIR उसकी लॉन्च हो गई, केस उसका चल रहा है और केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और उसका डिसीजन भी सामने आएगा। उस मामले में सरकार जो है बेटियों के साथ खड़ी रही। लेकिन आज आप कहें कि उसके इस व्यक्ति को भी नहीं जीतना चाहिए था, उसको भी नहीं जीतना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि उसके बाद किन लोगों से मिला जा रहा है। ये मुझे लगता है कि सबको पता है कि किस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी से मिले, प्रियंका वाड्रा उनसे मिली, लेकिन उससे ऐतराज नहीं है, मिली है जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये कहना कि ये व्यक्ति क्यों चुना गया, ये तो आप कैसे कह सकते हैं? आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, उस अन्याय का न्याय दिलाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी थी। इसके अलावा कोई और प्रश्न है तो उसको लेकर आइए, उसका जवाब दिया जाएगा। पोपली जी, ये भी अब देखना होगा कि पहलवान बजरंग पूनिया अगर ये कह रहे हैं, सुने कि उनको भरोसा दिया गया था, तो अभी देखना होगा कि क्या ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था या फिर नहीं। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये भी जानने वाली बात होगी। अगर नहीं, सच्चाई जानने वाली ही बात है, और आप भी लगातार इस चीज को कवर कर रही हैं। क्या आपने कभी ये बात सुनी कि हमारी सरकार की तरफ से ऐसी बात कही हुई? तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया जो है वो राज्यों से जो है वो राज्य फेडरेशन के मेंबर है, वो वोटिंग करते हैं, उनके प्रेसिडेंट आते हैं, महासचिव आते हैं, लेकिन हर एक राज्य से एक वोट होता है। इस चीज को हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो उसके बाद वो वोट किसको करते हैं उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठाना और उसके बाद रिजाइन करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साक्षी मलिक को भी देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। हाँ, जो उनका प्रश्न था सबसे बड़ा कि उन्होंने आरोप जो लगाए थे उसके लिए FIR भी हुई और कोर्ट में केस चल रहा। ठीक है सुरेश जी, जो कांग्रेस नेताओं से मुलाकात पहलवान कर रहे हैं, साक्षी मलिक मिली है भूपेंद्र हुड्डा से, दीपेंद्र हुड्डा से, प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है, क्या मायने इसके समझे जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी पार्टी की प्रवक्ता अभी जो बोल रहे थे उनको जवाब देना चाहूंगा आपके प्रश्न से पहले। इन्होंने बड़ी हैरानी जताई है कि ऐसा कुछ वायदा किया गया था खेल मंत्री के द्वारा, यह नहीं किया गया। खिलाड़ी तो झूठ ही बोलेंगे, और जब वो इतने लंबे समय तक जंतर मंत्र पर बैठे थे, यानी खेल मंत्री ने कोई आश्वासन तो उनको दिया होगा। तो मैं बीजेपी की चैनल पर मौजूद प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि खेल मंत्री ने या बीजेपी सरकार की तरफ से उस समय खिलाड़ियों को क्या आश्वासन दिया गया था, वो इस चीज का खुलासा कर दे। अगर उनको खिलाड़ियों की कई बात पे यकीन नहीं है तो वो सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए आज हरियाणा न्यूज पे बैठी हैं, तो वो अपने से बताएं कि क्या वायदा था। और दूसरी बात, अगर वो ना बता पाए तो मैं बताता हूँ, वायदा तो खिलाड़ियों से महिला प्रेसिडेंट का किया गया था। तो अगर ये बात झूठी है, खिलाड़ी अगर सच्चे नहीं है अपनी इस बात पर, तो अनुराग ठाकुर जी मुंह में दही जमाए के बैठे हुए हैं। खेल मंत्री जब थे वो उस समय खिलाड़ियों से मीटिंग करने आए थे, खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो आज वो खुलासा करेंगे। अब आप बताइए ज्योति जी, मेरे से आप क्या जानना चाहोगे इस विषय में? जी सुरेश जी, मैंने तो आपसे सवाल भी पूछा कि साक्षी मलिक भूपेंद्र हुड्डा से मिल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा से मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है, ये टाइमिंग क्या इशारा कर रही है? क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी ये लिख रहे हैं, और वंदना पोपली जी ने भी ये पूछा कि अब जो मुलाकात भी कुछ की गई है उस ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कहीं राजनीति तो नहीं हो रही पूरे मामले में? हाँ, मैं आपके ज्योति जी, मैं आपके मुंह से सिर्फ यही सुनना चाह रहा था कि आप एक आरोपी व्यक्ति का साथी भारतीय कुश्ती संघ का प्रधान बन गया, कैसे बन गया, इसके ऊपर आप बात न करके सिर्फ ये जानना चाह रहे हो मेरे से कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी से पीड़ित खिलाड़ी क्यों मिले। आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? मैं कांग्रेस का सवाल ही पूछूंगी। मैं बताना चाहता हूँ। आप मत बताइए, आपसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए ना आप। वैसे मैं ज्योति जी आपको बताता हूँ, ये डिबेट का ये अहम हिस्सा नहीं है जो आप पूछ रहे हो। नहीं, आप कांग्रेस प्रवक्ता को क्यों जोड़े? कांग्रेस का पक्ष किससे जानेंगे फिर? नहीं, मैं इस बात से नहीं भाग रहा। आप मेरे सवालों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो आपको कुछ और भी बताना चाह रहा था, लेकिन आप अगर यही क्वेश्चन पहले मैं तो यही जानना चाहती हूँ अभी तो आप बताइए। हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार आपके चैनलों के ऊपर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बोला है कि अगर बेटियों का साथ देना सरकार को अखरता है तो अखरने दो। अगर बेटियों के साथ न्याय के लिए खड़ा होना इस देश में अपराध है, तो ऐसा अपराध कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक कई बार करेंगे। अगर यही इस सरकार की मंशा या तानाशाही ऐसे ही खिलाड़ियों पे, बेरोजगार युवाओं पे, किसानों पे, अरे 1 साल तक किसान
1000 के लगभग शहीद हो गए। लगता है कि अपने हकों की लड़ाई लड़ते ये जो भाषण ना करके इसमें ऐतराज क्या है वो बता दें। और आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनाने का वायदा किया था, वो कहाँ से सुन लिया आपने? क्या आप उस मीटिंग में थे क्या साथ में? आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को अध्यक्ष बनाने का वायदा किया गया था, आपने अभी इस बात को कहा। मुझे इतना बता दीजिए, आप वहाँ पर थे क्या साथ में? मुझे इतना बता दीजिए, मुख्य मुद्दा क्या था? क्या वो मुद्दा सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ? पोपली जी इनको अपनी बात कहने दीजिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव से कुश्ती छोड़ने का क्या लिंक है? भैया भी 10 बार बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने नारा दिया तो उसको पूरा करने वाले, लेकिन ये यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं। स्पीच देने की जगह नहीं है ये। आप मुद्दा बताइए ना, क्या मुद्दा है? क्यों नाराज है खिलाड़ी? आपको बताया होगा, भूपेंद्र जी से मिले हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी से मिले हैं, और आप कह रहे कि उनको अध्यक्ष बनाने का वायदा किया था, तो आप थे क्या उस मीटिंग में? आप उस मीटिंग में थे या साक्षी मलिक जी ने आपको आकर बताया? पोपली जी इनको अपनी बात कहने दीजिए। क्यों नाराज है ये तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। पीएम को भी पत्र लिखा गया है, 40 दिन दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। अभी नाराजगी ठीक है नहीं है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन नाराज क्यों है ये तो सबके सामने है मैडम। इसमें ठीक गलत क्या कि जांच हो रही है और जांच का विषय भी है। चलिए सुरेश जी, आप काफी समय ले चुके हैं, मैं डिबेट को आगे ले जाती हूँ। अभी पंजेटा जी रुकिए आप। एक तो आपसे कुछ सवाल अगर पूछूं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते, तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं सुनिए, आप अभी सुनिए पंजेटा जी। सुरेश रोगी सुनिए, आपसे सवाल पूछते उस वक्त उत्तर नहीं देते, फिर आप रुकते नहीं है बोलने से। म्यूट कीजिए इनको पीसीआर। पंजेटा जी, पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया गया, पीएम को पत्र लिखा गया, पीएम आवास के सामने पहुंचे भी, हालांकि रोका गया बजरंग को, वहीं फुटपाथ पर पद्मश्री रख दिया गया। ऐसे में अभय चौटाला की ओर से भी सोशल मीडिया पर लिखा गया कि सालों साल लग जाते हैं इस तरह का सम्मान पाने के लिए। देखिए ज्योति जी, बिल्कुल सही बात है कि सालों साल की कड़ी मेहनत, खून पसीने की आपकी जो फील्ड में आप अपना पसीना और खून पसीना बहाते हैं, तब जाके देश के लिए कोई ऐसा सम्मान लेने का काम करते हैं। और हरियाणा तो जाना ही जाता है दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। और हरियाणा का तो जो विश्व में नाम रोशन करने का काम किया है, वो हरियाणा की ही धरती से बिलोंग करते हैं बहुत से जो बच्चे हैं, रेसलर्स हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग सिस्टम से हार गए और कहीं ना कहीं राजनीति जीत गई और खेल हार गया है। तो इस सब में सफर किसने किया? सफर किया रेसलिंग ने। और रेसलिंग में जो बच्चे, आपको ध्यान होगा कि ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसको सस्पेंड भी, डी रिकॉग्नाइज भी कर दिया था। तो डी रिकॉग्नाइज करने के बाद भी अगर जो अगस्त में हुए थे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 20 वाली, उसमें भी काफी लगभग 14 मेडल जो हैं वो इंडिया ने उसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीतने का काम किया था। तो देखिए, इस सब प्रकरण से जो बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो देखते हैं कि उससे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है। जो स्पोर्ट्समैन है वो देखता है कि अगर उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इन सब से लड़ना पड़ेगा, सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, और देश को तो बल्कि साथ देना चाहिए। अब देश अगर साथ नहीं देगा, अगर अनुराग ठाकुर जी ने भी बहुत बारी कहा और मीटिंग्स वगैरह हुई, इतने संगीन आरोप हैं, आपको पता है वो अपना डमी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, उसका बिजनेस पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, भाजपा सरकार को खासकर क्योंकि देखिए उन्हीं के एमपी हैं, अगर वो नहीं देखेंगे तो और कौन देखे? भाजपा का दायित्व बन जाता है ये देखना कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, रेसलर्स को प्रायोरिटी रखना है, राजनीति को प्रायोरिटी रखना है, अपने एमपी को डिफेंड करना है। ऐसे ही इन्होंने हरियाणा में किया। हरियाणा में भी इनके लिए अपना राजनेता इंपॉर्टेंट था, महिला कोच से ज्यादा। तो ऐसी बात नहीं है। 7-8 तो मुझे जानकारी है जिन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं बृजभूषण जी के खिलाफ। तो अगर वो, और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उनके पुत्र एक हाथ में एक स्लोगन का बोर्ड लेके थे, खड़े हुए हैं कि वो दबेंगे नहीं, हाँ कुछ ऐसा है, कुछ खून में कुछ ऐसा है
देखिए, ये तो सीधा आप ललकार रहे हैं इस देश के स्पोर्ट्स को, रेसलर्स को, उनको उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा इन सब में अगर खेल पिस जाएगा, बच्चों का अब जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या दिखेगी? आने वाली पीढ़ी ये दिखेगी भी सर झुका के जो ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उन्हें करने दो। और मुझे लगता है लड़कियों को तो अब कोई भेजेगा नहीं स्टेडियम में, और लड़कों को भी अगर इसी पॉलिटिक्स से गुजरना है तो वो खेल पे कम ध्यान देंगे, और कहाँ किसको प्राथमिकता, अपने टैलेंट के ऊपर कोई प्राथमिकता कहीं और दिखती मिलेगी तो हारेगी। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें फायदा तो पॉलिटिशियन किससे जीतना चाह रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। अगर आप अपने कोई पद्मश्री लौटा रहा है, कोई खेल से संन्यास ले रहा है, तो अगर डिमोरलाइज करोगे, अगर दे आर हैंगिंग देयर बूट्स, सो व्हाट्स द पॉइंट विनिंग अगेंस्ट देम? मुझे तो मतलब अभी तक ये नहीं समझ में आया कि पूरे देश को आप दिखाते क्या हो। आप बाहुबली हो, चलो मान लिया आप अपने बाहुबल के दम से जीत जाओगे दोबारा, लेकिन देश में ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक है। इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करते और वो चीजें उनको गवारा नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर भाजपा सोच रही है कि इनको ये लोग, जैसे वो टेडी जी वाला मामला था लखीमपुर वाला, फिर वो जीत गए वहां से, तो आप ये बस सोचिए कि आप वहां जीत रहे हैं तो आप कहीं और हार नहीं रहे। पूरे देश में इम्पैक्ट इन चीजों का पड़ता है। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ध्यान से, जो युवा है सब बहुत ध्यान से देखते हैं। कहीं ना कहीं अन्याय होता है तो अन्याय के या तो खिलाफ लड़ो, अगर अन्याय के खिलाफ लड़के भी अगर आपने हारना ही है सिस्टम से, तो फिर तो क्या कर सकते हैं? तो यही सब कुछ होगा जो आप देखने को मिल रहा है हमारे। सुखबीर जी, देखिए ब्रजभूषण पर आरोप लगाए गए थे, वंदना जी भी कह रही है और उसकी जांच जारी भी है, लेकिन अब संजय सिंह चुने गए, प्रक्रिया के तहत चुने गए हैं, उसका विरोध करना, संन्यास ले लेना या पद्मश्री लौटाना, क्या ये जायज है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह जो यौन उत्पीड़न में आरोपी हैं, वो अलग बात है कि जो नाबालिग बच्चियों ने जो शिकायत करी थी और जो पोस्को का एक्ट लगा था और उसमें किस प्रकार से प्रपंच करके वो पोस्को हटवाया गया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। पर चलो खैर, लेकिन इस सारे प्रकरण के बीच में जिस तरह से जो संजय सिंह का चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पे वो उनका बिजनेस पार्टनर है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की भूमिका तो रही है, उसको तो कोई नहीं मना कर सकता। और उसी भूमिका के दृष्टिगत साक्षी मलिक का कुश्ती से संन्यास लेना और इतनी मेहनत के बाद जो पद्मश्री मिलता है किसी खिलाड़ी को, वो वापस लौटाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र में नहीं हो सकता। इसके अलावा इस सारे प्रकरण ने यह भी साबित किया है कि जो विभिन्न खेल फेडरेशन है उनमें किस प्रकार से राजनीति हावी है। निश्चित तौर पे अगर खेल को खेल की दृष्टि में आगे बढ़ाना है तो हमें खेल प्राधिकरण या खेल के जितने फेडरेशन हैं उनको राजनीति से पूरी तरह अलग करना पड़ेगा। सभी फेडरेशंस पे जिस प्रकार से राजनेताओं का कब्जा है, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। इसके अलावा जो बात कर रहे थे अभी, बात करी जैसे भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद, अनेक विधायकों, यहाँ तक के हरियाणा सरकार के मंत्री, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार मेज पे हाथ मारा, नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, उनका भी मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, कोर्ट में चलना अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से बचाव किया गया ब्रिजभूषण शरण सिंह का सरकार के द्वारा, आखिर ऐसा बचाव और कितने लोगों का कब तक होता रहेगा? अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, मैरी कॉम का भी नाम लिया। मैं ये मानता हूं ज्योति जी, मैरी कॉम और PT ऊषा की जो भूमिका राष्ट्र के खेलों में थी, इस प्रकरण में आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने भी ब्रिजभूषण शरण सिंह को एक सेफ रास्ता देने का प्रयास किया, जो बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करी, उसके बाद उनका व्यक्तिगत निश्चित तौर पे कम हुआ है, कमी नहीं हुआ है, अपितु दोनों की दोनों इस प्रकरण में बदनाम हुई है। निश्चित तौर पे आज के परिदृश्य में कुश्ती या दूसरे खेल हार रहे हैं और राजनीति जीत रही है। खिलाड़ी तो वो भी हैं, देश का नाम उन्होंने भी रोशन किया। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी, वो अपना काम अगर कर रही है, वो बदनाम कैसे हुई है?
नहीं, जब उन्होंने गलत तरीके से तथ्य रखे, जो शिकायत पे गौर नहीं किया, तो बदनामी और क्या है? गलत और ठीक तो हम आप नहीं बता सकते। नहीं, इन्होंने बयान है ज्योति जी, उस प्रकरण को मैंने बहुत बारी आपके यहाँ डिबेट करी है, बात वो नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अरे जब पोस्को को कैसे हटा दिया, आप सामान्य व्यक्ति पे अगर पोस्को लग जाए, इमीडिएट गिरफ्तारी है। इन्होंने कई महीने लगा दिए जब तक उस कंप्लेनेंट को विन ओवर नहीं किया। इस प्रकार से इन्होंने बचाया। निश्चित तौर पे बृजभूषण शरण सिंह के साथ सरकार खड़ी है और कब तक खड़ी रहेगी ये इस राष्ट्र का आम व्यक्ति समझ रहा है। ऐसे अपराधी व्यक्ति के साथ कानून के मुताबिक जो पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला, मैं तो यही कहूंगा। सुभाष जी, संजय सिंह की जीत, आएंगे पोपली जी आपके पास। संजय सिंह की जीत, साक्षी का संन्यास और पद्मश्री लौटाना बजरंग का, क्या ये बृजभूषण की जीत है? नहीं, मैं बहुत अलग तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखता हूं। बहुत क्लोजली मैंने मॉनिटर किया है इन चीजों को जब से ये घटना शुरू हुई, यानी जनवरी से ही। मैं ज्योति जी, मैं ये कहता हूं इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर विचार जरूर गंभीरता से करना चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी है या फिर राजनीतिक पक्ष है या प्रशासनिक पक्ष है। एक पक्ष ये है कि अगर आरोप किसी पर लगा, बृजभूषण शरण पर, और आरंभिक स्थिति में केंद्र सरकार का रवैया कुछ ढुलमुल रहा, जिस तरह से विपक्ष के प्रवक्ताओं ने जो बातें कही हैं, अंततोगत्वा देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और हमारा संविधान एक ऐसा आईना है कि जिसमें आप जिस तरह से देखना चाहें आपको उस तरह का चेहरा दिखेगा। यानी हर किसी के लिए हर प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं वहां, चाहे थोड़ी देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में कदम आगे बढ़ा, चाहे अदालत में जाकर के ही अगर साक्षी मलिक को न्याय मिलने की स्थिति, यानी उसका दरवाजा खुला, मामला दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके थोड़ा मैं समय लूंगा और तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ज्योति जी। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं जो मैं सीक्वेंस में बातें रख रहा हूं। तो दिल्ली पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो चुकी है साहब, इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो चुकी है। सुभाष जी नहीं, गलत तथ्य थोड़े पेश नहीं, आप इनको बात कहने दीजिए, तो बीच में नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो चुकी है, सिर्फ यही कहना है। जानकारी रखता हूँ मैं, आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूँ। नहीं है जानकारी आपको, नहीं, कोई बात नहीं रोकेंगे, आप अपनी बात कह चुके हैं, इनको अपनी बात कहने दीजिए सुप्रीम कोर्ट जी, गलत है और पोस्ट को हटाया जा चुका है, ये सच्चाई है। कैसी बात? मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, आप कोई बात है, गलत बात थोड़ा रखोगे। जो बातें मैं कह रहा हूँ, सुखबीर जवर जी आपको म्यूट करवाना होगा। ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं जो आप बीच में टोक रहे हैं, इनको अपनी बात पूरी कहने दीजिए ना, इनको बात पूरी कहने दीजिए, इनको बात अपनी पूरी कहने दीजिए। नहीं, गलत बोल रहे हो। नहीं, ठीक गलत को डिसाइड कीजिए, आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं कहना चाहते, आप गलत बयानी कर रहे हैं। फिर गलत बयानी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। म्यूट कीजिए सुखबीर जी को। नहीं सुखबीर जी, आपको पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। गलत बयानी क्या होता है सर? बातें क्यों कर रहे हो आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आपने समझा नहीं, सुना नहीं, और कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। आप अपनी बात आपने कह दी, अब आप शांत रहिए, मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और शुरू करके, और अगर उसने अंततोगत्वा जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को लेकर क्या किसी खिलाड़ी को कोई आपत्ति है? मेरा ये कहना है, क्या कोई आपत्ति है? क्या उस इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस ने कोई कमी की, उसको लेकर किसी खिलाड़ी ने कोई सवाल खड़े किए हैं? एक बात ये। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ज्योति जी, मुझे ये कहना है कि आप पुरस्कार, आपको खेल रत्न मिला, अर्जुन अवार्ड मिला और उसके बाद पद्मश्री भी आपको दिया गया। क्या ये जो अवार्ड है किसी सरकार का है, उसकी बपोती चीज होती है? नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये आपको पूरे देश की ओर से, जनता की ओर से सम्मान आपको दिए गए हैं और जनता ने सम्मानित दिया है। सरकार को जनता, मतदाता मैंडेट देती है कि आपको ये काम करना है, अच्छा या बुरा जो भी सरकार निर्णय लेती है वो जनता का मैंडेट है जो आपको मेडल के रूप में आपके गले में दिया गया है। आप इस तरीके से इतनी छिछालेदार मत करिए, पूरा देश आपके साथ है, खिलाड़ी के साथ है, उनकी भावना के साथ पूरा देश है। ऐसे कैसे आप समझिए, आपने कैसे समझ लिया कि मैं एक पत्रकार के रूप में किसी खिलाड़ी का विरोध कर रहा हूं? आपने मेरी बात सुनी नहीं और आप बीच में टपक गए।
राजनीतिक प्रवक्ता पता नहीं कितने दिन से आपने वो पार्टी बात ज्वाइन नहीं किया। है, मुझे फिर बोलना पड़ेगा। आपने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैंने सिर्फ ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो चुकी है और ये सच है। कैसी बात कर रहे हैं? आपका राजनीतिक कोई राजनीति नहीं है, मैंने सिर्फ आपको करेक्ट करने का प्रयास किया है। सुखबीर कंवर जी, आप सुनिए, आप सुनिए, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे आपको पता नहीं है, आपको अरे क्या आप क्या जानते हैं? बीच में चौके मत। कोई गलत बात करनी है, बैठे हैं। मुझे ज्योति जी मुझे ये कहनी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए आप डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि जहाँ संवैधानिक रास्ते हैं फिर असंवैधानिक क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ, राजनीति इन्हीं प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, इनके आकाओं के सबके खिलाफ विभिन्न प्रकार के मामले दर्ज हैं इस देश में। अदालत में बहुत संगीन मामले इनके आकाओं के खिलाफ चल रहे हैं और इनके एसोसिएट दोबारा चोर दरवाजे से कभी राज्यसभा में, कभी विधानसभा में, कभी विधान परिषद में आ जाते हैं और इनको ये लोग चुनाव लड़ाते हैं। क्या उन पर कोई कानूनी बाध्यता रहती है चुनाव लड़ने से? क्या ये लोग आज अपनी पार्टी की ओर से ये घोषणा कर सकते हैं क्या ऐसा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनके आकाओं से रिलेटेड है, इनके आकाओं पर मामले दर्ज हैं, ये क्या चुनाव लड़ने से उनको रोक सकते हैं? नहीं। आप अदालत में जाते, आप अगर अदालत उसको रोक लगा देती कि भाई इस प्रकार का व्यक्ति है, दागी है या उन पर कोई आरोप है, संजय सिंह पर कोई ऐसी बात होती तो आप वो रास्ता आपको अपनाना चाहिए था। मौखिक अंदर खाते आपको खेल मंत्री के साथ क्या बातचीत हुई, न तो जनता ने जाना, न किसी और व्यक्ति ने जाना, ना अन्य खिलाड़ी जो और एसोसिएट हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं मिली। क्या व्यक्तिगत खेल मंत्री से आपकी बातचीत हुई? आप आज अनर्गल बातें करते हैं। एक कानूनी बाध्यता संजय सिंह पर नहीं थी। यह देश संविधान से चलता है, इस बात को मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। जो भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनके आकाओं के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, फिर भी ये खुद भी चुनाव लड़ते हैं, इनके एसोसिएट चुनाव लड़ते हैं और जीत कराते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। ज्योति जी एक बात और मुझे कहनी है, क्या उनके खिलाफ कोई आरोप है? और अगर कोई आरोप नहीं है तो कोई सरकार किसी को चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकती है? अगर इन लोगों को मामला दर्ज होने के बाद राजनीतिक लोगों को अगर चुनाव बाध्यता नहीं है, चुनाव लड़ने से डिवेयर नहीं किया जा सकता, उनको कैसे किया जा सकता? तो इस प्रकार की ये जो सोचेबाजी ये ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं बजरंग पुनिया जी से, आपके चैनल के माध्यम से एक पत्रकार के रूप में मैं उनसे अपील करता हूं कि आप इस देश की जनता के दिए हुए सम्मान को इस तरह से आप उसका तिरस्कार मत करिए। जनता ने आपको सम्मान ठीक है सर, चलिए आपको आगे भी समय देंगे बात रखने के लिए। अभी आप इस तरह से न करिए। जी पोपली जी भी कुछ कहना चाह रही, पंजेटा जी आपके पास भी आएंगी और सुरेश जी को भी कुछ कहना है। वंदना पोपली जी, जो पत्र लिखा गया कि पीएम के नाम, उसमें ब्रिजभूषण को जो मालाएं पहनाई गई है संजय सिंह की जीत पर, उसका भी जिक्र किया गया कि साथ ही पहलवान ब्रिजभूषण के बेटे जो पंजेटा जी की भी ओर से भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है, दबदबा तो है, ये बार बार लिखा गया, दबदबा तो रहेगा। तो एक किस बात का दबदबा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, पहलवान ये पूछ रहे हैं। देखिए ज्योति, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो आज डिबेट की शुरुआत हुई वो इस बात को लेकर हुई थी कि किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, किस प्रकार से कुश्ती से उन्होंने, साक्षी मलिक पीछे हटी है, उन्होंने रिजाइन किया है। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी की पूरी बात को कहाँ घुमा दिया। जो हमारे खेल पत्रकार जी हैं उन्होंने कहा कि बात हुई थी कि करीबी को नहीं लड़ाया जाएगा। सुरेश रोड जी एक कदम आगे और बढ़ गए, उन्होंने कहा कि यहाँ जो खिलाड़ी हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो खिलाड़ी भी कहते हैं ना, खिलाड़ी पहलवानों ने कहा बात नहीं आई। अभी 11 तारीख को भी मुलाकात हुई थी, पहलवान सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ये बात हो सकती है जांच की, लेकिन पहलवान ही कह रहे हैं। अभी कल भी कहा गया कि उनको भरोसा दिया गया था, महिला को WFI की अध्यक्ष बनाया जाएगा। पोपली जी, मैं पूर्व कांग्रेस सरकार भी सेंटर की मैंने देखी है। एक सेकंड में एक लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, पहलवानों ने ये कहा है कि महिला को ही WFI का अध्यक्ष बनाया जाएगा ताकि महिला पहलवानों का शोषण ना हो सके भविष्य में। अभी भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रही है, एक वाकया मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पूर्व कांग्रेस की सरकार भी देखी है और स्टेट की भी अन्य सरकारें भी देखी हैं पत्रकारिता में, ठीक है, और उसमें पढ़ता मैं खेल से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मोदी सरकार ने जितना सेंटर मतलब राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए किया है, वो जहाँ भी जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो खाने के लिए चाहिए, जो उनके लिए मशीन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जो भी चाहिए, वो सब किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। आप ये मान लीजिए, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मोदी सरकार ने
अलग से खजाना खोला सेंटर का, वो पैसा सिर्फ खिलाड़ियों को मिलेगा, कोई बीच में इधर उधर नहीं कर सकता। फेडरेशन का एक हिसाब ले रहा है सरकार कि आप खिलाड़ी को मिला या नहीं मिला। खिलाड़ी डायरेक्ट फेडरेशन को नहीं, एक मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखता है कि मुझे फलाने देश में जाके प्रैक्टिस करनी है और मुझे 3 महीने रहना, 6 महीने रहना। देश का पैसा लग रहा है। आपकी सरकार ने काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किया है। हाँ, जो अच्छा है छोटी वो तो सी है। बात थी, इन्होंने आरोप लगाया है, पत्रकार जी भी वही बात कह रहे थे, ये राजनीतिक लोग भी कह रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण जी के मैं बहुत बड़ा हिमायती हूं, उसने बहुत काम किया है, लेकिन एक आरोप लगा था, उसी समय छोड़ देना चाहिए था कि, और विपक्ष के नेता को डाल दीजिए जांच में, कह देता डाल दीजिए जांच में, और जो जांच करानी करा लीजिए, लेकिन बाद में मैं वापस लूंगा पद। उसने भी बहुत मेहनत की कुश्ती फेडरेशन में, लेकिन इसको दूर रहना चाहिए था। इससे फजीयत हो रही है, खेल को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए एट लास्ट नुकसान तो कुश्ती को ही हो रहा है, बार बार ही बात आ रही पैनल पर। पोपली जी बोलिए, आप अपनी बात कहिए। ज्योति, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी तंवर जी ने भी कहा कि बहुत सारा समय लगा दिया, तो मुझे लगता है ये भी समझना चाहिए कि जो आरोप लगाए हैं वो आजकल के नहीं है, 12 साल पुराने आरोप लगाए गए थे। तो वहीं पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। छोड़ देना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आज की तारीख के आरोप होते तो इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए था, लेकिन 12 साल पहले के आरोप लेकर आते हैं और उसके बाद से लगातार लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार है जब रही है तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए तो नामांकन के समय भी पता चल गया होगा कि कौन इलेक्शन लड़ने वाला है, और ये जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इसको आप मान लें कि अन्याय हो गया, वो सबसे गलत है। जो मेन मुद्दा था वो एक व्यक्ति के प्रति था कि यौन शोषण की बात थी, उसके खिलाफ तमाम तरह के जो स्टेप है वो लिए गए मेरी सरकार के द्वारा। अब एक महिला को ही WFI का चेयरमैन होना चाहिए। महिला होने के नाते मैं इस खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि हर जगह से सिर्फ महिलाएं अलग हो जाएं, पुरुष अलग हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर गलत काम हुआ है तो उसके लिए मेरी सरकार हमेशा से आगे है और वो एक्शन भी लिया गया है। यहाँ पर अभी बात भी हुई कि FIR की बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पुलिस से कहा FIR के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक FIR नहीं हो सकती। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं तो हम उसको FIR को भी कर देते हैं। तो ये 12 साल पुराना मामला, और वो भी कई आरोप ऐसे थे जो विदेश में कहेंगे कि यहाँ ये कुछ चीजें ऐसी है जो विदेश में हुई थी, तो उसके जांच में समय लगने वाली बात थी। छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी छोड़ा है। लेकिन एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई आरोप लगे हैं, जैसे अभी कुछ एक विड्रॉ भी हुए आरोप, वो भी हमने देखा कि एक जो बेटी है उसने आरोप भी विड्रॉ किया था, तो वो भी देखने की चीज है कि जो आरोप है वो, क्योंकि इतना तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट है वो भी इतना देता है कि अगर किसी पे आरोप लगा है तब तक उसको क्रिमिनल नहीं कहा जाता, तब तक इसको ये नहीं माना जाता कि हाँ इसने ये काम कर दिया है, उसको भी आरोपी कहा जाता है, उसकी भी जांच की जाती है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उसने सच में वो काम किया है या नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सीधा सा कंसर्न ये है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और उसके बाद इस तरह से अगर वो अपने कुश्ती को उन्होंने छोड़ा है, तो कम से कम जो विपक्षी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके करीबी जितने लोग हैं वो सब यौन शोषण करने वाले हैं। ये हो सकता है कि आपके मित्र हो, उनको वो कोई कहीं ना कहीं किसी चीज में अगर फंसते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप सब भी वही करने वाले हैं। हो सकता है 2 लोग हैं, 2 मित्र हैं, तो इसको आप दोनों को इकट्ठा नहीं मान लेंगे कि एक ने यौन शोषण किया तो दूसरा भी यौन शोषण करेगा। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि करीबी लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हुए हैं उस पर क्वेश्चन मार्क करना और उसको सीधा आरोपों से जोड़ना सही नहीं है। जी सुरेश जी, साक्षी संन्यास लेते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात होती है। बजरंग पुनिया अपना जो अवार्ड है, सम्मान के, वो फुटपाथ पर रखते हैं, ऐलान करते हैं, तो प्रियंका गांधी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो इस बात पर हो रही है, बीजेपी भी इस बात की ओर इशारा कर रही है, और जो टाइमिंग है साक्षी के डिसीजन के बाद मुलाकात हुड्डा से, ब्रिजभूषण जी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। बेटियों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। इसमें न्याय के लिए अगर वो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा या सांसद चौधरी जितेंद्र सिंह जी हुड्डा या हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए गए हैं, इससे साबित होता है कि उन बेटियों को
जो विश्वास है न्याय के लिए या साथ के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है। इसमें ये हमारे लिए गर्व की बात कि इस देश की बेटियों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं में विश्वास। नहीं सुरेश जी, ऐसे तो पहलवानों की लड़ाई तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है ना। संदेश तो इस बात का जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या तो पहलवानों का प्रयोग कर रही राजनीति के लिए। नहीं, क्या ये विरोधी दलों से मिले हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक संदेश इस बात का जा रहा है, जो टाइमिंग है, जो मुलाकातें हो रही है, भी नहीं जा रहा कि कहीं राजनीति तो नहीं हो रही पूरे मामले में। नहीं, संदेश ये जा रहा है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और बेबाकी से बात बताना चाहता हूँ। संदेश आज ये गया है साक्षी मलिक के, और जो ये इन्होंने अपना दुनिया में जो दिया है वो अपना, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आज सत्ता जो है वो आरोपियों के साथ खड़ी है, और हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का विपक्ष वो खिलाड़ियों कैसे 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 इसका जवाब दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता आरोपियों के साथ खड़ी है? सुरेश रोड जी, कैसे? इसलिए खड़ा है, कैसे खड़ा है, कैसे? हाँ, एक बात आपकी इतनी समझ में नहीं आई कि महिला प्रधान, आपने कहा कि महिला प्रेसिडेंट बननी चाहिए थी, इसलिए ये विरोध है। ये नहीं है, विरोध ये है कि ब्रिज, तो इसलिए आरोपियों के साथ खड़े हैं। नहीं, लॉजिक क्या है? नहीं, मुझे लगता है लॉजिक देना चाहिए। महिला प्रधान नहीं बननी चाहिए, इसलिए सत्ता पक्ष आरोपियों के साथ खड़ा है। सुरेश रोड जी, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है आपका? आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोली, उसके पीछे कारण, लॉजिक वो जरूर बताइएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपको अभी तक एक सिंपल बात ये समझ में नहीं आई। आपके रिजी महिला अध्यक्ष नहीं बनी इसलिए विरोध है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ब्रिजभूषण सिंह का नजदीकी व्यक्ति प्रधान बना है। विषय ये है क्योंकि वो दुआओं में काम करेगा, और आपने एक बार तो उसमें क्या एतराज है? ये बताइए, क्या वो भी यौन शोषण करेगा? नहीं, ये क्या लॉजिक है? आप एक ये क्या लॉजिक है? वंदना, और ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने दीजिए, नहीं बात करेंगे तभी पता चलेगा चुनकर भेजा क्या और क्यों कह रहे हैं। ये कंप्लीट कर पाएंगे तभी तो बता पाएंगे ना। वंदना जी, एक एक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, एक वाक्य पूरा बोल लो, उसका जवाब दे दूंगा। आप क्या आप डिबेट में क्या बात करेंगे? आप एक शब्द बोलती हो फिर बीच में रुक जाती हो। जब आपकी बोलने की बारी आती है तो आप बोल नहीं पाती, और दूसरा बोलता है तब आप एक शब्द बोल देती हो। ये आपकी गलत फहमी है सुरेश रोड जी। सुरेश रोड जी, आपकी गलत फहमी है। बोलने के मामले में आप रुक रहे हैं, आप फिर बदल रहे हैं। देखिए, आपसे मैंने लॉजिक पूछा, उसका लॉजिक आप ये दे रहे हैं उत्तर कि आप चुप हो जाती है। आप ये लॉजिक दे रहे हैं। चले पंजेटा जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, आप दोनों अभी रुकिए। हाँ, तो फिर आप मेरे पे क्यों आ गए? मैं क्या करूँ? मैंने तो आपको नहीं, आप मेरे पे क्यों आ गए थे? फिर पंडिता जी, देखिए दो तरीके हैं, एक तो कानूनन जो लड़ाई है, तौर पर मेरे पर आ गए, यानी कि आपके पास जवाब नहीं है। पोपली जी, आप सुनिए, अभी सुनिए, टाइम मेरे को आपने टाइम दिया बीच में, तो मैं क्या करूं सर? आप इतनी बार तो रुक चुके हैं, आप इतनी बार तो बीच में रुक चुके हैं। आप वंदना पोपली जी को भी जो जवाब देना था वो दे चुके हैं। मैं इंतजार करती रहूं? मुझे नहीं पता चलता आपका उत्तर कब पूरा होगा या कब हुआ। पंडिता जी, आप सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? बताइएगा, टाइम अगर बचा तो अगली बार बताइएगा। पंडिता जी, एक तरफ कानून, म्यूट कीजिए सुरेश जी को पीसीआर। मैं जब प्रश्न पूछती हूँ तब तो कम से कम चुप रहा कीजिए, निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे। पंडिता जी, एक तो कानूनन लड़ाई है, दूसरा जो तरीका है चुनाव लड़ने का वो लड़ा गया, जीते हैं, एक तरफा जीते हैं संजय सिंह। तो उस पर इस तरह के डिसीजन लेना, क्या पहलवानों को कोई सहानुभूति या कोई मदद या सहयोग देश से मिलेगा, देश की जनता से मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं पहलवान? देखिए, देश तो ज्योति जी, देश की जनता तो खिलाड़ियों के साथ ही है, और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ दो तीन बातें उठी जिससे मुझे घोर आपत्ति है। या तो मुझे लगता है इतनी जल्दी भूल जाते हैं सबके सब। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने दो तीन बातें कही कि बताइए कब, कैसे, कब साथ दिया। ये जानते ही नहीं है कि धरना हुआ क्यों था। इन्होंने ये भी कही एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब तक जांच ना हो जाए FIR नहीं होती। मैं
मैडम मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां कंप्लेनेंट गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, 24 घंटे भी नहीं FIR। और आपको एक ऐसा उदाहरण भी दे देता हूँ, वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुआ था। अरेस्ट वारंट, परिवार के सदस्य भी, उनको भी उठाओ। दिल्ली पुलिस की जू नहीं रहेंगी, हिम्मत नहीं हुई दिल्ली पुलिस की। आपको पता है क्या हुआ था जंतर मंतर पे? आपको पता है जब ये नया उद्घाटन हुआ था पार्लियामेंट का, क्या हुआ था? एक FIR रजिस्टर कराने के लिए एक FIR, हिम्मत नहीं थी दिल्ली पुलिस की। नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में पहुंचे थे, वहां कुचला जा रहा था जब रेसलर्स को। आपके अंदर खून पानी बन चुका है। दिक्कत ये है आप लोगों के साथ, इतना समय दिया गया कि जो कंप्लेनेंट था उसको अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करने के तक के लिए क्या चार्जेस आपको पता है? सिर्फ 354 तक। उन्होंने कहा कि हमने सुसाइड तक करने की कोशिश की है, बहुतों के बयान से। पॉक्सो तक को हटवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। पैसे का दबाव, जान से मारने का, रिश्तेदारों तक को अप्रोच किया गया, रिश्तेदारों तक के साथ वहां पे राजनीति खेली गई। आप कैसी बातें करते हो? आप तो इतना जल्दी भूल जाते हो सारा कुछ और कहते हो कि सरकार ने कैसे मदद करने की कोशिश करी। अरे हिम्मत नहीं, ऐसे ही हो जाती है 3-3 मीटिंग। कहीं होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है रेसलर्स की, खिलाड़ियों की, कहीं अनुराग ठाकुर मीटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं, कभी कुछ। पूरा दबाया गया, पूरा डिले किया गया, FIR करने में डिले किया गया और 1000 पेज की माना करी है। लेकिन सेक्शन तो यही है ना, 354 है, 354A और 354D। बस हटा दिए बाकी सारे के सारे। वो भी जीत ही होती है, वो भी मदद ही करनी होती है। और वो बाहर ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहां बेल नहीं मिलती है ऐसे, और साथ की साथ बेल दी गई, धज्जियां उड़ाई गई आपने, सारी की सारा हर जगह मदद किया आपने। और उनके बेटे का आके ऐसे ललकार के कहना, ये अपने आप में दर्श लाता है, ये अपने आप में दर्श लाता है कि कहां तक उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और संजय सिंह किसके बंदे हैं ये? किसका हाथ है, किसकी जीत है, कैसे दबंगाई दिखाई जा रही है, ये सब पूरी देश की जनता देख रही है। और आप कह रहे हैं कि मदद कैसे करी है। ठीक है, आपने कहा मैडम, जब रात को पत्रकार भी कहीं थे, जब रात को उखाड़ा गया था, रात को ही लेके जाया गया था, कई पत्रकारों को भी अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने। जब वो बरसात हो गई थी, वो गद्दे वगैरह वाला प्रकरण था सारा का सारा। आप सारे के सारे दृश्य शायद भूल गए हैं और आपको इतने लंबे समय तक यही नहीं पता कि धरना प्रदर्शन क्यों गया था और दिल्ली पुलिस ने कब जाके FIR करी है। क्या कुछ नहीं देखा? इस कितना डिले उनको पूरा समय दिया गया कि कंप्लेनेंट किसी ना किसी तरह या तो कंप्लेंट ना करे या अपने स्टेटमेंट बदले। अगर तभी उनको कर लिया होता, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया होता, तो वो नहीं कर पाते। ये सब कुछ जो इस देश ने देखा है ना, इस देश ने जो नाच देखा है, ये सत्ता का, और ये कैसे आपने मिसयूज किया है पावर का, वो सारे देश ने देखा है। इससे किसी से कुछ नहीं छुपा। भारद्वाज जी, कुछ लोग एक पक्ष वो भी है, ठीक है सर, मैं डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जाते हूं। पुष्टि भी कर दी उस चीज की। भारद्वाज जी, एक पक्ष वो भी है जो ये कह रहा है कि विनेश फोगाट के या साक्षी मलिक के, बजरंग पुनिया के। सॉरी ज्योति जी, 10 सेकंड लूंगा। 10 सेकंड नहीं सर, समय कम है अभी जी। मैं 5 सेकंड लूंगा। मेरे को एक ही बात बोलनी है। कोई महाराज बोल रहे थे कि खजाने खोल दिए, खजाने खोल नहीं दिए। बृजभूषण ने पैसे मांगे थे कि पैसे वापस करो जो आप स्पोर्ट्स में आपको ट्रेन करने के लिए लगते हैं। ये माशे भूल गए सर, वो मंत्रालय देता नहीं। तो पदक के लिए भी कहा था, मंत्रालय ने भी कहा था बृजभूषण ने पदक की भी कीमत लगाई थी। सर, वो अलग मुद्दा था। चलिए अनिल भारद्वाज जी, मैं आपसे, एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है, ठीक है, काफी लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो, इनका करियर, इनकी उम्र पहलवानी के लिहाज से, कुश्ती के लिहाज से खत्म हो चुकी है। क्या ऐसा भी है कि इनको जितना, हालांकि देश का नाम रोशन किया है, देखिए देश को बहुत प्राउड फील करने के इन्होंने अवसर दिए हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर तो सवाल उठेंगे। देखो, हर चीज, अभी एक कोई साथी प्रवक्ता कह भी रहा था कि हर शब्द के 2 मायने होते हैं। ये सही है कि अगर आज उनके प्रदर्शन को आप तोलेंगे, अगर साक्षी की बात करें तो अपने ही देश में वो हार जाएगी। हमारे हरियाणा में 2-3 खिलाड़ी हैं जो उसको हरा लेंगे। लेकिन खिलाड़ी का क्या होता है कि जो प्रैक्टिस करता है तो फिर उसी धारा में आ जाएगा। वो करियर किसी का खत्म नहीं हुआ अभी। विनेश भी खेल सकती है, विनेश पूरी अच्छी पोजीशन पे है। साक्षी दोबारा खेल सकती है। उसने पहले भी ऐसा था, कुछ ढलान आया करियर में, 2018 के कॉमनवेल्थ में उसने मेडल दिया है हमें।
तो ये चलता रहता है कि आप ये नहीं कह सकते उसका करियर खत्म हो गया या नहीं। ये सही है, हम उसकी एज देखते हैं तो लगता है कि खत्म हो गया, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। वो 6 महीने लगातार बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसी लेवल पे पहलवान हमारा आ जाएगा, फिर वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फिर हमें पदक दे देंगे। ये तो एक फालतू की बातें हैं कि करियर खत्म हो गया। जो पहलवान छोड़ना चाहेगा तो करियर खत्म हो गया, अगर खेलना चाहता है तो 3, 4, 5 साल ये और खेल सकते हैं, यानी अगला ओलंपिक के लिए मेहनत कर सकते हैं। जी आखिरी कमेंट। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से अभी चर्चा चली, मुकदमा दर्ज होने का जो विषय था, उसमें मैं बता दूं कानूनी विषय ये है कि 154 सीआरपीसी के तहत जैसे ही पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलेगी, पुलिस का काम है केस दर्ज करना। इस मामले में डिले किया गया, पहलवान गए सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट मांग रखी थी, उससे पहले ही पुलिस सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट देने से पहले मुकदमा दर्ज करके फिर गई। उसके बाद महीनों के अंतराल पे जिस प्रकार से पोस्ट को हटाया, और जो रजत ने जो सारी बात बताई कैसे कैसे वो प्रकरण और किस तरह की धमकी का विषय रहा, पोस्ट को हटने के बाद इस केस में कोई जान नहीं बची थी और उस बिल्कुल इसको सेफ किया गया है। और निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से यौन उत्पीड़न का विषय था, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लिया। ये लोकतंत्र की भी हार है, ये संविधान की भी हार है, ये कानून की भी हत्या है। सुभाष जी बोलिए। वंदना जी टाइम अगर रहता है तो मैं आऊंगी आखिरी कमेंट के लिए। ज्योति जी, मैं अपने पहले ही बातों में मैंने स्पष्ट किया कि आरंभ में केंद्र सरकार का रवैया ढुलमुल था। मैं इस बात से सहमत हूं विपक्ष के प्रवक्ताओं से, और सुरेश गौर जी ने जो बातें कही हैं, मैं बिल्कुल इसको बुरा नहीं मानता कि अगर कोई न्याय की गुहार लगाने के लिए, मान लीजिए अगर सत्ता पक्ष, मैं अगर की बात कर रहा हूं कि अगर सत्ता पक्ष से उसे न्याय की उम्मीद नहीं जग रही है तो विपक्ष के पास वो क्यों ना जाए, विपक्ष के नेताओं के साथ क्यों ना, आखिर वो भी तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको ये पता था, जब आप चुनाव में उतरे, आपको पता है कि उसका एसोसिएट है, ये रिगिंग कर सकता है, चुनाव को प्रभावित कर सकता है, अपने पक्ष में कर सकता है, क्या आपके पास अदालती रास्ते नहीं थे? आप इस बात को लेकर जा सकते थे। जब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, अलग से आप एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, मॉनिटरिंग कर, स्वयं वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो आखिर इसमें ये भी तो नेशनल बॉडी है, क्यों नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने की स्थिति पैदा हो सकती है? लेकिन आपने वो रास्ते नहीं अपनाए। आपने वो रास्ते क्यों नहीं अपनाए? क्या आप शोसेबाजी करना चाहते थे इसी तरीके से कि चुनाव हार जाए और बाद में फिर इसका राजनीतिकरण करें? इससे हम जैसे पत्रकारों को, जो हम निष्पक्ष सोचते हैं, उससे एक मन में अलग प्रकार की आशंका पैदा होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अदालती रास्ते क्यों नहीं अपनाए? आपको जब पता था कि बृजभूषण शरण सिंह का एसोसिएट है, ये चुनाव लड़ने जा रहा है, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाते, आप उनके खिलाफ। हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगाया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे पर रोक लगाई गई। उसके बाद एक ही लाइन में अगर कुछ कहें तो जी खिलाड़ियों का काम खेलना है या ये जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, अगर उसको न्याय की लड़ाई से जोड़ रहे हैं तो आपका मकसद सिर्फ यही था? क्या ये सिर्फ चुनाव ही मकसद था? इसको कम से कम न्याय की लड़ाई से मत जोड़िए। उनका बेटा खुद कुश्ती कर रहा है, उनका बेटा खुद कुश्ती कर रहा है। चलिए सभी का बहुत शुक्रिया। सुरेश रोटी समय नहीं आ गई। मंजिता जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए चर्चा हमने की, WFI का चुनाव होता है कि संजय सिंह चुने जाते हैं, उसके बाद प्रदर्शनकारी पहलवान एक बार फिर से मीडिया के सामने, देश के सामने आते हैं और बड़ी कदम कुछ उठाए जाते हैं। उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।